Welcome to Examopedia Plus, where exam phobia ends. उम्मीद करता हूं अल्फा न्यूमेरिक सीरीज की सुबह वाला सेशन आपने जरूर देखा होगा। नहीं देखा है दोस्त तो आई बटन पे वो सेशन दिखाया जा रहा है, वहां देख लो। प्लस अगर वहां नहीं जाने का मन है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां देख लेना। वहां भी नहीं मन है तो इस वीडियो के एंड में लिंक दे दूंगा ऊपर स्क्रीन पे, वहां से देख लेना। जहां से मर्जी हो वहां से देख लेना, लेकिन देख जरूर लेना, क्योंकि वो सेशन आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने फोर्थ कमिंग एग्जाम्स हैं अभी, एसबीआई, आरआरबी एंड आईबीपीएस, में भी हो सकता है ईपीएफओ आ जाए, एलआईसी आ जाए, या फिर एफसीआई का भी नोटिफिकेशन आ जाए। जितने भी एग्जाम्स हैं वो सेशन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो। हमने कुछ दिन पहले, कुछ हफ्ते पहले ये सिलसिला शुरू किया था अपना, जहां हम 50 प्लस पजल्स की क्वेश्चंस देखने वाले थे, जो कि एसबीआई पीओ प्रीलिम्स के 2020 एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट थे। इसका नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है, लेकिन आएगा जरूर, यह भरोसा है हमें। ठीक है, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, हर लेवल का क्वेश्चन करा रहा हूं। क्योंकि देखो दोस्त, जब आप एग्जाम में जाते हो तो वहां पे या तो 3 पजल होंगी या 4 पजल होंगी। ये 3 या 4 पजल एक लेवल की नहीं होती हैं, अलग अलग लेवल की होती हैं। उसमें एक बहुत आसान होगी, एक थोड़ी सी मॉडरेट होगी, एक ज्यादा मॉडरेट और एक हाई लेवल। समझ रहे हो? तो हर लेवल का क्वेश्चन करना बहुत ही जरूरी होता है। आपके सामने एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन लेके आया हूं, फटाफट से इसको ट्राई करो और 2 मिनट में उड़ा दो। ठीक है ना? टाइमर स्टार्ट कर दे रहा हूं, टाइमर स्टार्ट हो गया है। I want all of you to answer for this question. कमेंट सेक्शन में फटाफट से बता दो भाई कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, हमने अपने आप को एडजस्ट कर दिया है, तो आप भैया लोग कोई एक्सक्यूज बिना दिए फटाफट से आंसर निकाल दो, जल्दी आंसर करो। एक मिनट हो गया है, सिर्फ एक और मिनट दूंगा, क्योंकि ये 2 मिनट से ज्यादा का क्वेश्चन नहीं है। फटाफट से कर दो। कमेंट सेक्शन में आंसर बताओ। आंसर क्या है? विच फाइंड द फ्लोर ऑन विच XH पैकेट इज डिलीवर्ड। जल्दी बताओ कौन से फ्लोर पे है। फास्ट। जल्दी। XH पैकेट कौन से फ्लोर पे डिलीवर किया गया है? जल्दी बताओ। हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और जिन भी बच्चों ने इसका आंसर 4th फ्लोर किया है, वो सभी लोगों का आंसर सही है। बहुत ही शानदार। अगर आपका आंसर 4th फ्लोर आ रहा है, आंसर आपका एकदम सही है। एक बेस देख लेते हैं इसका, और बेस के साथ साथ हम फटाफट से इसको क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। क्या है कि 5 पैकेट आपको दिए हैं, और ये 5 पैकेट्स में क्लोथ्स रखे हैं। इनको डिलीवर करना एक बिल्डिंग में 1 to 5 की फ्लोर की बिल्डिंग है। तो यहां पे होगा 5वां फ्लोर, यहां पे हो जाएगा, इसको रेड से कर देते हैं वरना दिखेगा नहीं।
यहां हो जाएगा चौथा फ्लोर, यहां पे तीसरा, यहां दूसरा, यहां पहला। ठीक है, चलो अब हमसे पहला पॉइंट क्या बोला है, वाई एच इज डिलीवर्ड ऑन टॉप मोस्ट फ्लोर, तो वाई एच यहां पे डिलीवर हो गया। फिर लिखा है डब्ल्यू एच इज डिलीवर्ड जस्ट बिलो द फ्लोर ऑन विच वी एच इज डिलीवर्ड, तो वी एच जहां पे भी डिलीवर्ड हुआ है उसके जस्ट नीचे डब्ल्यू एच फ्लोर पे, डब्ल्यू एच डिलीवर हुआ है उसके नीचे वाले फ्लोर पे। बट ऑन द इवन नंबर्ड फ्लोर, मतलब डब्ल्यू एच कौन से फ्लोर पे डिलीवर हुआ है, इवन नंबर पे डिलीवर हुआ है। फॉर एन एग्जाम्पल, या तो वो यहां पे हुआ है या फिर यहां पे, हाँ या ना? ठीक है, अब बताओ दोस्त, क्या डब्ल्यू एच कभी भी फोर्थ नंबर पे डिलीवर हो पाएगा? नहीं ना, क्योंकि उसके ऊपर मुझे वी एच चाहिए। तो डब्ल्यू एच यहां पे होगा, वी एच यहां पे होगा। ठीक, चलो फिर आगे हमसे कहानी बोली है जेड एच इज नॉट डिलीवर्ड ऑन इवन नंबर्ड फ्लोर, तो जेड एच कहां पे डिलीवर हो जाएगा, यहां पे जेड एच डिलीवर हो जाएगा। एंड डब्ल्यू एच इज डिलीवर्ड अबव जेड एच, यहां पे जेड एच हो जाएगा। ठीक है, फिर बोल रहा है डब्ल्यू एच इज डिलीवर्ड जस्ट अबव जेड एच, तो डब्ल्यू एच इज डिलीवर्ड जस्ट एंड डब्ल्यू एच, ठीक है, तो डब्ल्यू एच कहां पे डिलीवर हुआ है, जस्ट अबव जेड एच, ये भी बात सही है। एक हमारे पास बच्चा एक्स एच, वो यहां पे आ गया। हमें एक ही पॉसिबिलिटी की जरूरत थी, दूसरी हमारी बनी ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये भी तो सेम ही आंसर आ रहा है, इसमें पॉसिबिलिटी ही नहीं बन रही थी। था ना आसान क्वेश्चन? क्या ये 1 मिनट का क्वेश्चन था या नहीं था? था। तो इसका करेक्ट आंसर ये देख लो फटाफट से, आपके पास क्या है, वाई एच, एक्स एच, वी एच, डब्ल्यू एच एंड जेड एच, यही आपका आंसर है। फटाफट से अगला ये क्वेश्चन दिया है, थोड़ा सा एक लेवल ऊपर दिया है, फटाफट से करने की कोशिश करो। इसमें मैंने 2 वेरिएबल्स ऐड किए हैं। टाइमर स्टार्ट हो गया है, फास्ट 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 जल्दी कर डालो। डिफिकल्ट नहीं है क्वेश्चन, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी करो।
चलिए, समय हो गया है समाप्त। क्वेश्चन को ट्राई करते हैं अपने एक अंदाज में, ठीक है? चलो, अब देखो हमारे सामने एक हमने पॉसिबिलिटी भी ले ली है, ठीक है? पॉसिबिलिटी का डायग्राम एक बार पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझना। 8 फ्रेंड्स हैं, पेन चेंज कर लेता हूं। 8 फ्रेंड्स हैं जो कि एक सर्कुलर टेबल में बैठे हैं और सभी लोग सेंटर की तरफ देख रहे हैं। ये लो, हमारे पास तो आंसर पहले आ जाता है। हाँ, तुम लोगों की किस्मत बहुत अच्छी है। चलो, फेसिंग द सेंटर है सभी लोगों का, ठीक? और सभी लोग ब्रांड्स फॉलो करते हैं, कुछ जो घड़ी पहनते हैं अलग अलग ब्रांड्स की, और अलग अलग सिटी में रहते हैं, ठीक है ना? हमारे पास 3 सिटीज हैं। इन 3 सिटीज को हम यहां लिख लेते हैं। कहां लिखें? यहां लिख लें, यहीं लिख लेते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं दिल्ली, फिर लिख लेते हैं मुंबई, और फिर लिख लेते हैं पुणे। हमारे पास ये 3 सिटीज हैं, और जो 8 पर्सन है ना दोस्त, वो कुछ इस तरीके से बैठे हैं कि, अब सही है लाइन, 8 पर्सन कुछ इस तरीके से बैठे हैं। बोला गया है एटलीस्ट 2 पर्सन बिलोंग्स टू द सेम सिटी, तो कम से कम 2 बंदे तो हर एक सिटी में हैं ही हैं। कितने हो गए? ये 6 हो गए ना। अब बचे हैं 2 और, तो वो 2 और कहां होंगे? वो 2 और किसी एक और सिटी में होंगे, ठीक है ना? हो सकता है वो यहां पे हो, ठीक है, इस तरीके से, ठीक? ऐसा कुछ होगा। तो अभी हमें पता नहीं है कौन सी जगह पर कितने लोग बैठे हैं, ठीक है? अब कहानी आगे पढ़ते हैं। ओनली डी एंड ई बिलोंग्स टू मुंबई। तो मुंबई में कौन है? डी, और ई यहां पे है, तो यहां पे ये बंदा नहीं है। तो बाकी के जो सिटीज हैं उनमें मुझे लग रहा है कि हाँ, वहां पे 3-3 लोग होंगे, क्योंकि मुंबई में सिर्फ 2 ही लोग हैं। अब आगे क्या लाइन लिखी है? डी इज थर्ड टू द राइट ऑफ ई। अब फटाफट से इस डायग्राम को बना लेते हैं। यहां पे हम 8 लोगों की सिटिंग को पहले बना लेते हैं। यह बहुत जरूरी होता है, इनको सजा लेना बहुत जरूरी है, वरना कंफ्यूजन बना रहता है। फिर क्या बोल रहा है? डी इज थर्ड टू द राइट ऑफ ई। तो ई के राइट में दोस्त डी है थर्ड नंबर पे। तो हमने 2 पॉसिबिलिटी बना ली, ठीक है? अब आगे चलते हैं। ए लाइक्स फास्ट ट्रैक एंड बिलोंग्स टू पुणे, ठीक है? तो ए बिलोंग्स टू पुणे एंड ए लाइक्स फास्ट ट्रैक, ठीक है? चलो, अब आगे क्या लिखा है? ए लाइक्स पुणे, ठीक है। एंड सिट इमीडिएट राइट ऑफ ई। तो ई के इमीडिएट राइट में है ए, और क्या लाइक करता है? फास्ट ट्रैक, ठीक है? तो इस लाइन को मैं यहां से हटा देता हूं क्योंकि मैंने इसको यूज कर लिया है। अच्छा, दूसरी वाली पॉसिबिलिटी को अभी हम निग्लेक्ट करते हैं, आगे हम इसको लेके तब चलेंगे जब हमें लगेगा कि दूसरी पॉसिबिलिटी की जरूरत है। अभी हम इससे काम चलाते हैं। अब क्या लिखा है? एफ लाइक सोनाटा एंड बिलोंग्स टू दिल्ली। तो एफ बिलोंग्स टू दिल्ली एंड एफ लाइक्स सोनाटा। तो एफ लाइक्स सोनाटा हमने यहां पे लिख लिया। अब आगे क्या लिखा है? एच बिलोंग्स टू द सेम सिटी एज जी। तो एच एंड जी ये दोनों एक ही सिटी में हैं। ये हो सकता है दिल्ली में हो, ये हो सकता है पुणे में हो, अभी मुझे नहीं पता। आगे क्या लिखा है? हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। तो हु किसके लिए यूज हुआ है? अभी मैंने आपको बताया भी था कि हु किसके लिए यूज हुआ है? हु यूज हुआ है जी के लिए। तो जी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। अब इसको ड्रॉ कर लेते हैं कि भैया एफ के लेफ्ट में जी है थर्ड नंबर पे। ये बात मुझे बता दी गई है। एंड जी इज फोर्थ टू द राइट ऑफ बी। तो बी के राइट में जी है 4th नंबर पे। अब ध्यान से एक बात समझ लेना जो हमेशा आपको याद रखनी है, हमेशा आपके काम आएगी। बात कुछ ऐसी है
कि अगर लिखा हो 8% सर्कुलर में है, तब ये लाइन का मतलब होता है कि G और B आमने सामने बैठे हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर G यहां पे है तो G इज 4 टू द राइट ऑफ B, तो B के राइट साइड में 1 2 3 4 हुआ ना, G और B आमने सामने। तो ये हमेशा याद रखना कि अगर 4 लोगों का गैप है और 8% टोटल हैं, तो दोनों बंदे आमने सामने बैठे होंगे। C is sitting exactly diagonally opposite to D, तो D के जस्ट सामने C है, ठीक। Who likes Titan, तो D likes Titan। Person liking Seiko and Maxima belongs to Pune, तो पुणे में कौन है? Seiko and Maxima दिखाई दे रहा है, Maxima छुप गया है, लेकिन आप इधर चलो लिख दे रहा हूं, ठीक, ठीक है ना। नीचे वाली लाइन हटा दे रहा हूं मैं, जो टेक्स्ट आ रहा है, ठीक है। अब दिख रहा है, अब क्लियरली विजिबल है ना। चलो, अब क्या बात हमको बोली गई है, बिलोंग्स टू पुणे। जी लाइक्स कैशियो, ओके, जी हमारे पास कहीं नहीं है ना अभी, चलो जी लाइक्स कैशियो, ठीक है। अब क्या लिखा है, बी लाइक्स मैक्सिमा, ठीक। अच्छा देखो, B likes Maxima और B is in Pune, सॉरी Maxima is in Pune, तो B by default पुणे हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, होगा या नहीं होगा, ठीक है। फिर लिखा है H likes fossil, तो H likes fossil, H यहां पे लिख देते हैं H likes fossil। हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। ये हमारे पास रामायण आ गई है, अब हम इसको सजा के अच्छा सा एक प्यारा सा आंसर बना लेंगे, ठीक है। चलो, अब मुझे एक बात बताओ दोस्त, H और G एक साथ होने चाहिए, ठीक है। H और G एक साथ होने चाहिए, तो क्या इस एक प्लेस पे क्या एक साथ हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे ना। तो H और G यहीं पे फाइनल हो पाएंगे, H और G यहां फाइनल हो गए, बचा हुआ लेटर जो है मेरे पास C, वो यहां पे फाइनल हो जाएगा, ठीक है। चलो, अब फटाफट से सेटिंग बना लेते हैं, ठीक, ठीक है। बोल रहा है हमसे जी लाइक्स कैचियो, ठीक है, ओके ओके ओके। हमारे पास कोई एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है नहीं है अभी, ठीक। अब देखो, इस वाले सिचुएशन में एफ के, इस वाली चीज को पिक करते हैं ना, इसको पिक करते हैं। बी और जी को मुझे बिठाना है, एक केस में बी को यहां रख देता हूं, जी को यहां पे, और एक केस में जी को यहां रख देता हूं, बी को यहां पे। जब मेरे पास दो केसेस हैं तो मैं दोनों को क्यों ना लेके चलूं, बाकी सब कुछ सेम है, बाकी सब कुछ सेम रख देते हैं। फास्ट ट्रैक यहां पे आ जाएगा और टाइटन यहां पे आ जाएगा, ठीक है। क्या बोल रहा है, बी के राइट में जी है, तो बी के राइट में जी है, और बी के राइट में इस साइड में जी है इस वाले केस में, और बी के राइट में इस साइड में जी है इस वाले केस में, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं कौन सा केस सही कौन सा केस गलत। बोल रहा है एफ के लेफ्ट में थर्ड नंबर पे जी है, इस वाले केस को देखते हैं। एफ के लेफ्ट में थर्ड नंबर पे जी, एफ हो जाएगा यहां पे विद सोनाटा। इस वाले केस में देखो दोस्त, एफ के लेफ्ट में जी क्या आ पाएगा, एफ को मुझे यहां रखना पड़ेगा ए वाली जगह पर, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो ये केस कैंसिल हो गया, हो गया नहीं हो गया, ठीक है। अब देखो जी लाइक्स कैशियो है, तो जी लाइक्स कैशियो यहां रख दिया। अच्छा, सी बचा नहीं, क्या बचा है मेरे पास, ए बी सी डी ई एफ जी, एच बचा है, एच को यहां रख देते हैं, ठीक है। एच लाइक्स फॉसिल, तो फॉसिल यहां आ जाएगा। सोनाटा को मैं यहां से हटा दे रहा हूं, मैंने इसको यूज कर लिया है, ठीक है। चलो, इस सारी रामायण को हटा देते हैं, यहां पे भी हमने सबको यूज कर लिया है। अब थोड़ा क्लीन दिख रहा है ना, ठीक है। चलो, अच्छा इसमें देखते हैं, मैं डायग्राम को भी हटा देता हूं, ठीक है ना, उस डायग्राम को भी हटा दिया, ठीक। अब देखो फटाफट से, यहां पे P में सीको है, मैक्सिमा है, ठीक, और G हो गया कैशियो। एक कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास अभी बच रही है ना,
ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हो गया हो गया। देखो सी को मुझे रखना है और मैक्सिमा रखना है। सी को क्या होगा, मैक्सिमा क्या होगा, बस ये पता लगा लेते हैं। कुछ इंफॉर्मेशन मुझसे छूट रही है दोस्त, क्या, हाँ, बी लाइक्स मैक्सिमा, तो बी लाइक्स मैक्सिमा है, मैक्सिमा को यहां रखेंगे, मैक्सिमा को यहां रख दिया। अब पुणे में मैक्सिमा और सी को दोनों हैं, जिसमें से पुणे में जो लोग हैं बी, ए और सी, जिसमें से ए और बी के पास ब्रांड आ चुका है, तो जो सी को बचा वो कहां जाएगा, वो जाएगा सी के पास, सी को सी के पास चला जाएगा। और बचा है मेरे पास क्या, बचा है मेरे पास टाइमैक्स, वो टाइमैक्स बचा है ई के लिए, वो टाइमैक्स हो जाएगा यहां पे। तो फाइनल आंसर क्या हो गया मेरा, फाइनल आंसर कुछ इस तरीके से हो गया कि ये है हमारी सिटीज और ये है हमारे ब्रांड्स। ब्रांड्स आपके सामने दिखाई दे रहे हैं सर्कुलर टेबल पे, और जो सिटीज हैं वो वहां पे नीचे टेबल में मैंने बना दी है कि दिल्ली में FGH है, मुंबई में DE है और पुणे में ABC है। कुछ इस तरीके से इसका डायग्राम बनेगा। ये डायग्राम आप अगर एकदम शांति में बनाओगे 3 मिनट से ज्यादा का क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि सब कुछ रिलेशन एक दूसरे से लिंक्ड है, एक भी पॉसिबिलिटी मेरी एक्स्ट्रा नहीं खिंच रही है, ठीक है ना। ये आपका सामने आंसर है जो आप देख सकते हैं, ठीक है दोस्त। चलो आगे बढ़ते हैं। ये एक और बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत बड़ा नहीं है, अच्छे से आप इसको 2 मिनट में निपटा सकते हो। क्वेश्चन का टाइमर चालू कर दिया है, जल्दी से शुरू हो जाओ, अपने आप को मैं एडजस्ट कर देता हूं, ठीक है। चलो फटाफट से चालू हो जाओ, जल्दी। दो मिनट हो गए हैं। आंसर अगर आ गया है कमेंट सेक्शन में बताना शुरू कर दो, जल्दी फास्ट कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल करो, बताओ, लोगों को पता चलना चाहिए भैया कितने पानी में हो आप, है ना, या फिर आपको पता चलना चाहिए कि आप कितने पानी में हो। देखो जब तक आप आंसर नहीं करोगे तब तक हमें कैसे पता चलेगा आपका आंसर सही आ रहा है गलत, है ना। फटाफट से आंसर करो, कंपटीशन इसी को कहते हैं, और शेयर करो वीडियो को। जितने ज्यादा लोग होंगे उतने ही ज्यादा आंसर आएंगे और उतने ही ज्यादा आपको पता चलेगा कि आप कितना ज्यादा अच्छा कर पा रहे हो बाकियों के कंपैरिजन में, ठीक है। तो शेयर योर वीडियो, शेयर करो, शेयर करो। आंसर पे आ जाते हैं फटाफट से, ठीक है। इसके लिए इतना टाइम बहुत है, अपने आप को थोड़ा सा मैं इंक्रीज कर दे रहा हूं, ठीक। चलो अब देखते हैं एक बार इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। ये हमने कुछ एक बेस बना लिया है, हमारे सामने क्या है, 8 पर्सन है PQRSABCD जो कि सेलिब्रेट करते हैं अपना बर्थडे सेम मंथ में, एंड जो ईयर है वो डिफरेंट है, अलग अलग ईयर्स में अलग अलग
इंसान अपना बर्थडे सेलिब्रेट करता है लेकिन मंथ सेम है। ठीक, चलो 8 कंसेक्यूटिव डेज हैं। ठीक, तो ऐसे मान लेते हैं इसको 1 2 3 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, चलो पेन चेंज कर लेते हैं, पेन चेंज कर लिया है हमने। 7 6 5 4 3 2 1। ठीक, चलो अब बात करते हैं P सेलिब्रेट्स हिज बर्थडे 3 days आफ्टर Q। तो Q के बाद में 3 दिन बाद वो बनाता है अपना बर्थडे। बात यहां पे ये है समझने की कि भैया Q और P में कितने लोगों का, कितने दिनों का डिफरेंस होगा, कितने दिनों का डिफरेंस होगा। P सेलिब्रेट हिज बर्थडे 3 days आफ्टर Q। तो 3 दिन बाद मैं आपसे कहूं कि आपसे मैं इस तरह से कहूं कि भैया एक दिन बाद इसको इस तरह से बात करते हैं। आप फ्लोर नंबर फर्स्ट पे खड़े हो, एक किसी बिल्डिंग के फ्लोर नंबर फर्स्ट पे आप खड़े हो और मैं खड़ा हूं फ्लोर नंबर सेकंड पे। ठीक, मैंने आपको बोला फोन करके कि दोस्त मैं एक फ्लोर ऊपर हूं, मुझसे मिलने आ जाओ। तो आप कितने फ्लोर ऊपर आओगे? एक जस्ट ऊपर ही तो आओगे। तो हमारे और आपके बीच में कितने फ्लोर का गैप? एक भी फ्लोर का गैप नहीं है। मैं तुरंत ऊपर हूं ना, लेकिन मैंने बोला क्या? एक फ्लोर ऊपर आ जाओ। ऐसे ही यहां पे है कि 3 दिन के बाद बनाता है वो। मान लो कि मैंने आज अपना बर्थडे मनाया, आप 3 दिन के बाद अपना बर्थडे मनाओगे, मतलब कल परसों और उसके अगले दिन आप अपना बर्थडे मनाओगे। तो आपके और मेरे बर्थडे में 2 दिन का गैप हो जाएगा। बात समझ आ रही है, नहीं आ रही है? ठीक है, तो यहां पे ये बातें समझनी है कि यहां पे 2 फ्लोर का या फिर 2 डेज का गैप होगा। नीदर P नॉर Q सेलिब्रेट्स हिज बर्थडे ऑन फर्स्ट और लास्ट डे। मतलब कि Q जो है और P यहां नहीं आएंगे, Q एंड P यहां नहीं आएंगे। ठीक, इसके बाद क्या लिखा है हमारे पास? मोर देन 3 पर्सन सेलिब्रेट देयर बर्थडे बिटवीन Q एंड D। तो Q और D के बीच में मोर देन 3 है। तो मोर देन 3 का क्या मतलब हो जाता है? 4 5 6 7 या 8, जितने भी। 3 नहीं होंगे, 3 से कम नहीं होंगे, या तो 4 या 5 या 6 या 7। बात समझ आ रही? ठीक है, अब क्या लिखा है? C सेलिब्रेट हिज बर्थडे 3 days बिफोर D। तो D के पहले C ने सेलिब्रेट किया है 3 दिन पहले। तो वही चीज यहां पे भी आ गई, C और D में 2 दिन का गैप हो जाएगा। A सेलिब्रेट हिज बर्थडे जस्ट बिफोर B। तो B के जस्ट बिफोर A ने सेलिब्रेट किया है। S सेलिब्रेट हिज बर्थडे आफ्टर R। तो R के बाद S सेलिब्रेट करेगा। R के तुरंत बाद करेगा या नहीं करेगा ये नहीं पता, लेकिन बाद में करेगा। अब सबसे पहले मुझे ये जो हिंट है ये पिक करना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये सबसे ज्यादा जगह भी घेर रहा है और यहां पे मैं कुछ चीजें फाइनलाइज कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास Q से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन है और D से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन गिवन है। ठीक, चलो मैंने आपको बताया था अगर मोर देन 3 बोला है तो 4 को लेके पिक करके चालू कर दो अपनी रामायण। अब मेरे पास कई सारी पॉसिबिलिटीज हैं भाई दोस्त। देखो Q और D में 4 लोग अगर मान भी ले हैं तो Q ऊपर आएगा कि D ऊपर आएगा ये मुझे नहीं पता। Q ऊपर आएगा कि नीचे मुझे नहीं पता। D ऊपर आएगा कि नीचे मुझे नहीं पता। ऐसे केस में क्या किया करो? क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग चला करो। क्वेश्चन जिस हिसाब से लिखा है वैसे शुरू कर दो, कामयाबी मिलेगी। क्वेश्चन में सबसे पहले लिखा है Q और बाद में लिखा है D, तो सबसे पहले लिखो Q, बाद में लिखो D। Q को ले लो यहां पे, पेन चेंज कर लेते हैं। Q को ले लो यहां पे और 4 छोड़ के 1 2 3 4 छोड़ के D को ले लो यहां पे। क्यों? क्योंकि Q यहां पे नहीं आएगा, मना किया गया है। ठीक है ना? तो Q को मैंने 7 नंबर पे लिया, 4 छोड़ के D ले लिया, ये एक पॉसिबिलिटी है। और Q को ले लो यहां पे और D को ले लो यहां पे, ये दूसरी पॉसिबिलिटी। ये दोनों गलत होंगी तब तीसरी पे जंप करेंगे, वरना इन्हीं में से कोई ना कोई सही करके अपना आंसर बना लेंगे। मेरा कर्तव्य ये मतलब मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि भैया ये आपकी दोनों पॉसिबिलिटीज में से कोई एक सही हो जाएगी। अब आपका कर्तव्य ये है कि आप इसको फॉलो करो। ठीक है, चलो
Q दो छोड़ के P है तो P यहां आ जाएगा और P इस वाले केस में यहां आ जाएगा, ठीक है। चलो अब D के दो छोड़ के C है तो D दो छोड़ के C यहां आ जाएगा। A और B एक साथ हैं तो इस वाले केस में A और B यहां आ जाएंगे, ठीक। इस वाले केस में A यहां आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखो इस वाले केस में देखना दोस्त, A और B एक साथ कहीं आ पाएंगे क्या? कहीं पे भी नहीं आ पाएंगे, यहां पे एक सिंगल जगह बच रही है तो A और B एक साथ नहीं आ पाएंगे। ये केस हो गया मेरा गलत, ये केस कहीं ना कहीं सही लग रहा है, इसको कर लेते हैं कैरी फॉरवर्ड, ठीक है। R के बाद आएगा S तो R के बाद आएगा S, ये मेरा सही आंसर बन गया। हो गया नहीं हो गया तैयार हमारा आंसर? अब अगर मैं इसकी पॉसिबिलिटीज लेके चलता रहूं, 6-7 पॉसिबिलिटी बना लूं तो मैं तो इसी क्वेश्चन का हो जाऊंगा, फिर यही मैं बनाता रह जाऊंगा 6-7 मिनट तक। मुझे बनाना है इसको 2.5 से 3 मिनट में, 2.5 से 3 मिनट में यही एक अप्रोच है जिसको आप कैरी फॉरवर्ड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो ये आपका एक सामने आंसर दिखाई दे रहा है, ए बी क्यू आर एस पी एस डी, ए बी क्यू आर एस पी एस डी, ठीक है। ये आपका सही आंसर आ गया है। आज के लिए भाई इतना ही रखेंगे, मिलेंगे अगले सेशन में। अगले सेशन में खतरनाक क्वेश्चन लेके आ रहा हूं। एक बच्चे ने मेरे को एक काफी लेंदी सा क्वेश्चन दिया है, एक नहीं 2-3 बच्चों ने दिया है, उन्हीं के क्वेश्चंस को मैं उठा के लेके आऊंगा अगले वीडियो में। तो काफी लेंदी क्वेश्चन अगले वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। अगले वीडियो के लिए तैयार रहना, मिल जाना 6 बजे कल, ठीक है। अगर पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो स्क्रीन पे दिख रही हैं वीडियोस, देख लो। बीच में गोला बना हुआ दिख रहा है, वहां पे क्लिक करोगे तो चैनल क्या हो जाएगा? सब्सक्राइब हो जाएगा। तो फटाफट से चैनल कर लो सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो लाइक। लाइक नहीं कर रहे हो, व्यूज जाते हैं 100 के पार, लाइक होते हैं 20+। ये क्या बात हो यार, लाइक करो वीडियो। आप लाइक करोगे तो ये पता चलता है कि हाँ भैया आपको पसंद आया काम, और कुछ नहीं मिलता हमें लाइक का, ठीक है। तो लाइक कर दो, कमेंट सेक्शन में बताओ सेशन कैसा लगा। वीडियो को इतना फैला दो, शेयर कर दो कि लोगों तक पहुंच जाए ऐसे ऐसे क्वेश्चंस। कंपटीशन बढ़ेगा तभी मजा आएगा, है ना। प्लस एक और चीज, क्या? घर में रहना, सुरक्षित रहना। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।